हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एग्जाम टाइम आ गया है और देखिए क्या लिखा है, आई लव बट क्या रिवीजन। ठीक है ना, कंट्रोल योर फीलिंग्स। आई लव रिवीजन। अब रिवीजन में मजा आने वाला है। किसका? क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आएगा असली मजा। अब देखिए कितने मस्त तरीके से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं क्रॉप। क्रॉप वन बाय वन शुरू करते हैं। क्रॉप क्या होता है? एक ही प्लांट को आप बार बार उगाए जा रहे हैं। एक टमाटर ले लिया, उसी को लगातार उगाए ही जा रहे हैं बड़े स्केल पर, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉप। इंडिया में दो टाइप की क्रॉप, हालांकि तीन टाइप की हैं, ठीक है ना, बट सिलेबस के अंदर दो ही टाइप की क्रॉप हैं। एक आपको दिख रही होगी खरीफ क्रॉप और एक आपको दिख रही होगी रबी क्रॉप। खरीफ का मतलब क्या होता है? जो जून और सितंबर में उगाई जाए, यानी जो रेनी सीजन होता है जून। देखो मैंने लिखा है जून। तो जून में क्या होता है बेटा? जून में बैठाया जाता है, लगाया जाता है और सितंबर में काटा जाता है, यानी हार्वेस्ट किया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? समर सीजन क्रॉप। देखो समर ना जून से ही शुरू हो जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये समर सीजन क्रॉप है। ठीक है ना, ये तो लॉजिकल चीज है। तो याद करने का तरीका क्या है? एक तो जे हो गया, एक यस हो गया, और बीच में आप के डाल सकते हो, जे के एस, जे एस के जी एस। जिस के जी एफ मत कर देना, बस के जी एस है, ठीक है ना। के जी एस यानी खरीफ क्रॉप जून से सितंबर तक की होती है। ठीक। इसमें राइस आपके, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है। अरे गांव देहात के आदमी हो गए, इतना तो जानते ही होंगे कि इस गर्मी में क्या क्या बैठाया जाता है। ऑटोमेटिक आ गया दूसरा क्या? रबी, यानी अक्टूबर टू मार्च। ओ एम आर, देखो इस तरीके से ट्रिक बन जाएगी। आर ओ एम बना लो रोम, या ओ एम आर बना लो कोई भी, तो आर ओ एम बना लो रोम। यानी रबी खराब अक्टूबर से मार्च तक के बीच में होती है। तो विंटर होता है, देखो विंटर है, अभी तो चल ही रहा है। तो विंटर सीजन क्रॉप, जिसमें वीट, ग्राम, पोटैटो, ये सारी चीजें आती हैं। इतनी क्लियर हो गई? ओके डन। चलो फिर आते हैं सीरियल्स पे। यानी मैंने कुछ चीजें लिखी, कुछ प्लांट्स को नाम दिया जाता है, याद करना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सीरियल्स यानी ग्रेन्स, यानी अनाज, वीट, राइस, मेज, बार्ले, ओट। दालें, पल्सेस या लेग्यूम्स, पी, ग्राम, बीन्स। ऑयल सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट। फाइबर में कॉटन और जूट। बात समझ में आई? इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। ओके, अब आते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। पहले समझते हैं व्हाट इज द एग्रीकल्चर। तो हम ये कहते हैं कि किसान लोग कुछ चीजें उगाते हैं, कुछ लोग उगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहते हैं, तो जो साइंस की एक ब्रांच है उसे ही क्या बोलते हैं? अनाज को उगाना, पैदा करना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो प्रैक्टिस क्या है कि जब फार्मर स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्टिविटीज करता है, बोता है, जोतता है, जो भी करता है, वो सारी चीजें क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। तो ओके, बात समझ में आ गई? ओके, जिसमें आपको 7 स्टेप पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है ना, सबसे पहले। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आप खेत में गए और ऐसे बीज डालना शुरू कर दिया। पहले जोतते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लूजिंग एंड टर्निंग। लूजनिंग एंड टर्निंग। कई बार पहले हल से होता था, प्लफ है, हो है, कल्टीवेटर है, ये सारी चीजें। अच्छा, इससे फायदा क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फायदे हैं ये साइड में देखो लिखा हुआ है। एक बात, सिंपल सी बात बताओ, फायदा क्या है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ते चलना। पहला पॉइंट है स्पेस बढ़ जाता है। यानी जब आप मिट्टी को जोत देते हो, तो जोत पहले मिट्टी एकदम ऐसे पास पास में थी, अब जब जोत देते हो तो हल्का सा ऐसे मिट्टी में जगह आ जाती है। अब जैसी मिट्टी के अंदर जगह आ जाती है, तो जो भी उसके अंदर मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, जो भी चीजें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उनको इजिली स्पेस लेने का मौका मिल जाता है, ब्रीथ करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, जब आपने मिट्टी को लूज कर दिया है, अब जो भी प्लांट्स की रूट अंदर तक जाएंगी, पानी लेना है, जो भी चीजें करना है उनको, तो क्या करेंगी? आराम से अंदर तक वो जा सकती हैं। दूसरा, वीड्स ऊपर आ जाते हैं, यानी कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, हल्की से दिखते हैं, तो वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाते हैं धूप लगने से, कुचल जाने से और बहुत सारी चीजों से। दूसरा क्या है आपका? एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? मैन्योर पूरी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। जो भी खाद वगैरह आप डालेंगे तो आप आराम से उसको मिक्स कर सकते हैं, आराम से मिक्स आ सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो जो नीचे न्यूट्रिएंट्स बैठे होते हैं, वो वाली साइल ऊपर चली जाती है, और जो अर्थवार्म होते हैं, जिन्हें फार्मर का दोस्त कहा जाता है, वो लोग भी, उनको भी जिंदा रहने के लिए, ग्रो होने के लिए हेल्प मिल जाता है। तो इसमें हाईलाइट किया है, तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। दूसरा, सोविंग ऑफ द सीड। पहले तो आपने मिट्टी को एकदम बराबर कर दिया, लूज कर दिया, अब आपको सीड बैठाना है। किससे? सीड ड्रिल मशीन नाम से। वैसे हाथ से भी आप बैठा सकते हैं, बहुत टाइम टेकन होता है, तो सीड ड्रिल नाम की एक मशीन आपको पता होगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है?
गुड क्वालिटी के सीट्स लेने हैं जो डिसीज फ्री हों, प्रॉपर डेप्थ पे बैठाने हैं, है ना। प्रॉपर डेप्थ पे क्यों बैठाने हैं, ऐसा ना हो कि एक ही साथ बैठा दो बढ़ ही ना पाए, प्रॉपर डिस्टेंस पे बैठाने हैं, यानी अगर एक यहाँ तो एक यहाँ, ताकि सब लोग अपना अपना खाना आराम से ले सकें। ओके चलो, ओके फिर आते हैं तीसरे नंबर पे क्या आता है, मेन्योर को ऐड करना। मेन्योर और फर्टिलाइजर, ये दोनों को, अच्छा एक और चीज कुछ लोग पूछते हैं सर मेन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि प्लांट उसको ले ले, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि प्लांट उसका यूज करे और अपने आप को हट्टा कट्टा मोटा ताजा कर ले, है ना। हम लोग को भी जरूरत है ना, हम लोगों को तो स्पेशली, ओके कुछ लोगों को। तो अब हम बात करते हैं कि मेन्योर और फर्टिलाइजर में क्या फर्क है। तो देखो मैंने पूरा एक बना दिया है, भले ही रिवीजन क्लास है लेकिन कोई कंटेंट आपका मैं छोड़ नहीं रहा हूं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कुछ छोटा हो, और हर किसी के पास जरूर शेयर करिएगा, तभी तो मजा आएगा। ओके, मेन्योर क्या होता है, नेचुरल चीज होती है। अच्छा मेन्योर को इतना ही याद रखना, आपकी जो भी चीजें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, गोबर, ये सारी चीजें, उन्हीं की जो खाद होती है, जो घरों में बनाई जाती है, फील्ड में बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मेन्योर बोलते हैं। पहले उसके पूरे पॉइंट को पढ़ लो। नेचुरल होते हैं, फील्ड में बनाए जाते हैं, ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर भाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक, और न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे नाइट्रोजन वाला चाहिए तो सिर्फ नाइट्रोजन वाली खाद मेरे पास होती है, उसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, एक जनरल होते हैं। एक जनरल होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में देना पड़ता है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। इसका उल्टा फर्टिलाइजेशन केमिकल होते हैं यानी इनऑर्गेनिक, इनको बनाया जाता है तो ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन ही देते हैं, इसलिए कम मात्रा में चल जाते हैं, लेकिन वाटर पॉल्यूशन काज करते हैं। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर आते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पानी। पानी ऐसा नहीं एक बार आप पानी डाल के चले आए, रेगुलर टाइम पे, हालांकि मैंने लिखा नहीं, वो समझदार आपको है, समय समय पर पानी देना। एक बार जैसे हम लोग पानी पीते हैं, समय समय पर पानी देना प्लांट को, उसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन, ठीक। जिसमें दो सिस्टम होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है, जमीन उबड़ खाबड़ आती है, कहीं पानी ज्यादा कहीं कम पहुंच सकता है, तो एक फव्वारा टाइप ऐसे निकलता है ना, देखो ऐसे फव्वारा टाइप का निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर यानी छिड़काव करना। ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या होता है, ड्रिप सिस्टम ऐसे समझना कि मान लो जहां पानी की कमी है, जहां पानी की कमी है, अब मान लीजिए ये क्या है, मुझे इसी जगह पर पानी देना है, मुझे इसी जगह पर पानी देना है, मैं वहीं पे क्या करूंगा, एक ड्रिप लगा दूंगा। यानी अच्छा इसका और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम का ग्लूकोज चढ़ता है तो देखो बूंद बूंद पानी आता है, बूंद बूंद पानी आता है, और हमारे अंदर जो भी ग्लूकोज जो सॉल्यूशन होता है अंदर जाता है। सेम ऐसा ही ड्रिप सिस्टम होता है, वाटर का लॉस नहीं होता है। वीडिंग, अब समझते हैं वीड क्या होते हैं। पहले तो वीड समझो, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं लगाते हैं, जैसे है बथुआ होता है ना, बथुआ कौन लगाता है, कोई नहीं लगाता है, लेकिन बथुआ तो उगा आता है ना, और हम चाहते हैं बथुआ हट जाए, तो वही क्या होता है कि जिन्हें हम जानबूझकर नहीं लगाते हैं वैसे ही उगाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं, तो उनको निकालना जरूरी होता है। कोई पूछेगा सर निकालना क्यों जरूरी होता है, इसलिए कि वो जो प्लांट के हिस्से का खाना और पानी है ये लोग यूज कर लेंगे और हमारे किसी काम के नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर बथुआ काम का है, अरे भाई ऐसे किसी काम का नहीं है जो इकोनॉमिकली, ठीक है ना। चलो, तो किससे निकालते हैं, खुरपी से या वीडीसाइड, और वीडीसाइड में 2,4-D नाम का एक वीडीसाइड्स होता है। ओके, अब जब सब कुछ आपका हो गया, सब बढ़िया हो गया, तो आप कटैया करनी पड़ेगी। और कटैया कैसे करते हैं, कटिंग एंड गैदरिंग। किससे करते हैं, थ्रेशिंग, थ्रेशर होता है ना, थ्रेशर मशीन, थ्रेशर यानी बढ़िया से जो काट देता है। विनोइंग का मतलब क्या होता है, काटने के बाद जब झाड़ा जाता है, ये दोनों को कंबाइन करने के काम कौन करता है, ये जो मशीन अपनी आती है ना कंबाइन मशीन, ये थ्रेशिंग भी कर देता है और विनोइंग भी कर देता है। लास्ट में स्टोरेज, और स्टोरेज हम लोग किसमें करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट, ग्रेनरी और सिलोज में करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर में केमिकल्स डाल के, या जूट्स की बोरी में नीम डाल के करते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह उस पर ना आ सके। तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्रॉप रोटेशन भी आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट है, कई जगह एक्स्ट्रा पार्ट के रूप में आता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें लगाना, यानी एक ही खेत में समय समय पे अलग अलग, यानी एक बार आपने गेहूं बो दिया, एक बार आपने जो है मटर बो दिया, देखो यहाँ पे लिखा हो, पहले आपने पोटैटो टोमेटो बो दिया, उसके बाद लेग्यूम्स में से कोई बो दिया, फिर आपने कोई दूसरा बो दिया, फिर आपने कोई दूसरा बो दिया। इससे क्या होता है, आपकी फर्टिलिटी बनी रहती है। देखो हिंदी में बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई है, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों का अनुकूलन होता है, कीटों और खरपतवारों से निपटने में मदद मिलती है, कटाव को कम करता है, तो है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ सकते हो। तो यही होता है कि आपको ऐसा ना हो कि एक लगातार आप बैठाते चले गए, तो उससे क्या होता है बेटा कि वो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी। लेकिन समय समय पर अलग अलग चीजें आप बैठाते रहते हो तो जो कमी आती है वो कुछ दूसरी वाली आके उसका पूरा कर देता है। बात समझ में आई, इस तरीके से पूरा क्रॉप रोटेशन का काम करता है। आई थिंक मैं आपको पूरा समझा दिया होगा। अब बचता है नाइट्रोजन साइकिल, और नाइट्रोजन साइकिल का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत मेहनत इसमें लगी है नाइट्रोजन साइकिल में, वेट करिएगा नाइट्रोजन साइकिल के लिए, बहुत अमेजिंग होने वाला है नाइट्रोजन साइकिल। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।